आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। पराली के धुएं के कारण और खराब हुई है दिल्ली की हवा। उड़ीसा और गुजरात में लौटेगा मानसून। राजधानी दिल्ली की हवा दिनों दिन खराब होती जा रही है। केंद्र द्वारा संचालित संस्था सफर का अनुमान के मुताबिक दिल्ली प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 19% से तक पहुंच गई है। इससे पहले 17 अक्टूबर के दिन पराली का धुआं इस स्तर पर पहुंचा था। सफर के मुताबिक बीते 3 दिनों में दिल्ली के लोगों को बहुत खराब श्रेणी की हवा में दिल्ली के लोग सांस ले रहे हैं। राजधानी दिल्ली में सुबह और शाम की हवा प्रदूषण का स्तर ज्यादा है। हालांकि दोपहर के वक्त धूप के कारण प्रदूषण का स्तर की हवा में यहाँ पर हवा थोड़ी कम है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में दिल्ली में सुबह और शाम ठंड का एहसास बढ़ेगा, जबकि दिन में धूप खिलने से अधिकतम तापमान में यहाँ पर अधिकतम तापमान अभी भी सामान्य रह सकता है। अगर बात करें मानसून की, तो मानसून आज दक्षिणी पश्चिमी मानसून झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और ओडिशा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में वापस लौट सकता है। मानसून के लौटने की आशंका के साथ ही अनेक स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। पूर्वोत्तर भारत के विदर्भ, मराठवाड़ा, तटीय ओडिशा, जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग और गिलगिट बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में छटपुट बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। वहीं बंगाल की खाड़ी पर एक और नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी भाग पर विकसित हो गया है, जिसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी और उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उससे सटे भागों पर 29 अक्टूबर को एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो सकता है। वहीं अरब सागर पर भी कर्नाटक के तटों के पास एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। हिमाचल में ठंड ने दस्तक दे दी है। राज्य के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में आज मौजूदा सर्दियों का पहला हिमपात यहाँ पर हुआ। इसी के साथ साथ राज्य में सर्दियों की विविधता का यहाँ पर आगाज हो गया। हालांकि प्रदेश में इस समय वर्षा का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि राज्य में बीते समय 2 महीनों में जहाँ बारिश नहीं हुई है, वहीं इस बार मानसून ने भी प्रदेश में सामान्य से 25% बारिश यहाँ पर कम दर्ज की गई है। ऐसे में राज्य में इन दिनों सूखे जैसे हालात है और किसान तथा बागवानी वनों को यहाँ पर बेसुरी से यहाँ पर लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आज लाहौल घाटी की सबसे ऊंची चोटियों में के साथ साथ जिले के रिहायशी इलाकों में भी सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है। जिले की ऊंची चोटियों पर रोहतांग दर्रा और बारालाचादुरा और सप्तऋषि और लेडी ऑफ केलेंग सहित सभी पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। वहीं लाहौल घाटी में मौसम की पहली बर्फबारी से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आई है। आज कलिंगौर में यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कोकासर और दर्चा में न्यूनतम तापमान 40 यहाँ पर -4 डिग्री दर्ज किया गया। इससे लोगों को अभी जहाँ ठंड का भारी सामना करना पड़ रहा है, वहीं लाहौल घाटी से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर भी पानी जमने की समस्या भी आरंभ हो गई है। जानकारी के मुताबिक रोहतांग और बारालाचादुरा में भी बीती रात यहाँ पर 2 से 3 इंच बर्फबारी दर्ज की गई। हालांकि आज दिन के समय धूप निकलने से लोगों को ठंड से हल्की राहत जरूर मिली। इस बीच प्रदेश में शुष्क मौसम का दौर लगातार जारी है। इसके बावजूद न्यूनतम तापमान में यहाँ पर गिरावट दर्ज की जा रही है। आज कल्पा में न्यूनतम तापमान 2.7 और मनाली में 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वही मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में 1 हफ्ते तक राज्य में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना में बारिश के आसार। पश्चिमी विक्षोभ के असर से यहाँ पर मौसम का मिजाज फिर भी बदल गया है। वहीं यहाँ पर मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बादल छा गए हैं। बादलों की वजह से यहाँ पर ठंडक कम हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में शिवपुरी, श्योपुरा और मुरैना में बारिश के आसार जताए हैं, जबकि ग्वालियर में बादल छाए रहने के आसार जताए हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र अब कमजोर पड़ गया है। इससे पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। ये जम्मू कश्मीर से पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहा है। इसकी वजह से हवा में यहाँ पर नमी आ रही है। नमी ने मौसम के मिजाज को बदल दिया है। इससे आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आएगी और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ गुजर जाने के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से रात में ठंडक बढ़ेगी। वही दूसरी ओर 28 अक्टूबर को अफगानिस्तान के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ विकसित हो गया है। ये नवंबर को भारत होकर गुजरेगा। इससे पश्चिमी विक्षोभ से जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होगी। उसके बाद शहर सहित अंचल में यहाँ पर दिन की तापमान में यहाँ पर गिरावट दर्ज की जाएगी। हरियाणा में ठंड ने अभी असर दिखाना शुरू कर दिया है। कई जिलों में लोगों को पहाड़ों के बराबर ठंड का एहसास यहाँ पर ठंड करा रही है। गिरते तापमान आपकी सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। तापमान पर गौर करें तो हिसार में अक्टूबर महीने में सबसे कम रात का तापमान शनिवार को दर्ज किया गया। यहाँ न्यूनतम तापमान
11.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो कि सामान्य से 5 डिग्री कम रहा है। मौसम में बदलाव को देखते हुए कई लोगों को अपने कूलर एसी तक बंद करने पड़े हैं। वही मौसम विभाग की माने तो अभी तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। इसमें अधिकतर तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है हिसार में। वही रात में तापमान यहाँ पर 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वही चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन खिचड़ ने बताया है कि राज्य में 29 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील है, मगर मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी हुई है। क्षेत्र में कहीं कहीं 26 अक्टूबर को आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान बीच बीच ठंडी हवाओं के चलने से तापमान में यहाँ पर गिरावट की संभावना है।